हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। स्टडी एलवीआर की इस न्यू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टीजीटी आर्ट्स का जो टेट हुआ है 27 अगस्त 2020 को, उसके साइकोलॉजी जो सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सीरीज भी डिस्कस कर रहा हूँ और साथ में इसकी इमेजेस जो है वो ब्लर हैं, लेकिन आप ऑडियो पे फोकस कर सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा, हमारे रीति रिवाज, ये हमारी पर्सनैलिटी के किस एस्पेक्ट में आते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कल्चर, सांस्कृतिक हमारे कल्चरल फैक्टर हैं, ये हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न, इन्होंने बुद्धि लब्धि शब्द को सर्वप्रथम जो दिया था, लेकिन यूज टर्मन ने किया था, तो यहाँ पर संप्रत्यय कॉन्सेप्ट की बात की है तो विलियम स्टर्न। थर्ड क्वेश्चन है बालक एवं बालिकाओं में समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि समाज में दोनों का अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण होता है, ये वाला इसका मेन रीजन है। क्योंकि लड़कियों की अलग भूमिका होती है समाज में, लड़कों की अलग, इस कारण से जो है वो उनके समाजीकरण की प्रोसेस में अंतर होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, भाषा का विकास व्यक्ति में सामाजिक अंत्यक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। देखो, भाषा के मामले में वाइगोत्स्की और चॉमस्की, ये दो व्यक्ति जो हैं वो अग्रणी रहे हैं, तो यहाँ पर तो वाइगोत्स्की का नाम मेंशन है, तो ऑप्शन ए। अधिगम प्रक्रिया में शामिल है, किस तरह का? व्यक्ति के वातावरण के साथ अंत्यक्रिया भी होती है, कंटिन्यूटी भी होती है, व्यवहार में परिमार्जन भी होता है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। गेस्टाल्ट इज अ बेसिकली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, एक संप्रदाय है जिसका मीनिंग होता है, जर्मन भाषा का एक टर्म है जिसका मतलब होता है एज अ होल, समग्र रूप में। ठीक है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि जो है वो आई प्रेफर, यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, केस स्टडी और रेटिंग स्केल, लेकिन ज्यादा सही केस स्टडी रहेगा, केस स्टडी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो विधि है। एट्थ क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के उसने तीन फैक्टर बताए थे, तीन मेन घटक बताए थे, इद, ईगो, सुपर ईगो। सो ऑल ऑफ दीज आर जो है वो इसके फैक्टर्स हैं फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी के। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण नियम बताए थे, तीन नियम थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। सो उपरोक्त सभी ये हैं। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, स में सक्रिय, तो स्किनर, वी एफ स्किनर, इन्होंने दिया है ये वाला। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इज गिवन बाय कॉलर। 12th क्वेश्चन है, विकास एक प्रोसेस है, किस तरह की? कॉन्टिन्यू, ऑप्शन बी। 13, एक बालक की बुद्धि लब्धि जो है वो 150 है, तो उसको हम प्रतिभाशाली, जीनियस कहेंगे, जीनियस। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, मतलब उसके ये वाला जो है वो अपने, उसका जो है वो संवेगात्मक विकास हो रहा है। ठीक है, सीखने के नियम, जो तीन नियम थे अभी डिस्कस किए, ये थॉर्नडाइक ने दिए थे, प्रभाव, एक्सरसाइज और तत्परता, ये तीन नियम थे, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे ये। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। संचयन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हाल ही में जो टेट हुए हैं उनमें पूछा गया है। तो संचयन जो है वो जो हमारे मेमोरी का सेकंड स्टेप होता है, स्टोरेज जो है वो प्रोसेस ऑफ मेमोरी का सेकंड स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन, तो तार्किक चिंतन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 वर्ष के बाद वाली अवस्था, वहां पर जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है बच्चा। ठीक है, समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम है, इनमें से कौन सा है? तो ये दो ऑप्शन सही हैं, ये कभी हो ए और डी तो हो नहीं सकता, बी और सी, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो सी को भी अपने आप में समाहित किए हुए है, तो इसके साथ जाना बेटर रहेगा, ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन, पालन शैली, ये 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार बताए गए हैं पालन शैली के। बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं, तो मैंने आपको भी बताया ये नाम चॉमस्की, अगर यहाँ पर वो नहीं है, वाइगोत्स्की नहीं है, तो चामोस्की, ये चामोस्की इसका सही आंसर रहेगा। क्योंकि भाषा जो विज्ञान है उसमें दो व्यक्तियों का
महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वाइगोत्स्की और एक नाओम चॉम्स्की। तो यहाँ पर चॉम्स्की है तो इसके साथ जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। निगमनात्मक तर्क जो है डिडक्टिव रीजनिंग में जर्नल से स्पेसिफिक चलते हैं, जर्नल से स्पेसिफिक। आपको पहले फार्मूलेज वगैरह रूल वगैरह याद करवा दिए जाते हैं, फिर क्वेश्चन करवाए जाते हैं इसमें। और दूसरा होता है इंडक्टिव में पहले आपको रूल वगैरह नहीं बताए जाते, एग्जाम्पल के थ्रू आपको रूल जो है वो रूल तक पहुंचाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही रहेगा। 22, किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए नियमों, परंपराओं और मूल्यों को ग्रहण करने संबंधी नैतिकता। देखो ये क्वेश्चन आया है लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए थे बच्चे उनको कन्वेंशनल स्टेज पर सीख लेते हैं, पारंपरिक स्तर। तो ऑप्शन बी। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये होती हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अंतर्मुखी जो स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आपकी वृद्धि नहीं हो रही है तो विकास होना मुश्किल है। ठीक है। 25, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्वलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट को फोकस किया गया है, तो इसका जो है वो उसको पुनर्वलन ही कहते हैं। पुनर्वलन थ्योरी का ये एस्पेक्ट है। आप इसमें ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कितने चर होते हैं? 2, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, 2 वेरिएबल देखने को मिलते हैं इसमें। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। और मॉस्लो ने 1954 में एक हायरार्की ऑफ नीड बताई थी, 3 स्तर बताए थे, 3 स्तरों में 5 स्टेजेस थी। तो लेवल पूछे हमसे तो ये बताए थे उन्होंने, बेसिकली 3 पार्ट्स बताए थे। पहले पार्ट था बेसिक नीड्स, दूसरा था साइकोलॉजिकल नीड्स और तीसरा था नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो 3 स्तर हैं और 3 स्तरों में आपको 5 आवश्यकताएं जो है वो देखने को मिलेंगी। 5 आवश्यकताएं। बेसिक नीड में आपकी 2 आवश्यकताएं, साइकोलॉजिकल नीड में भी 2 आवश्यकताएं और नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपकी एक ही जो है इसकी आवश्यकता बताई गई है। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तत्कालिक अनुभवों का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम जानते हैं कॉग्निशन, संज्ञान। ठीक है। कॉग्निशन या प्रत्यक्षीकरण। देखो प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन में क्या होता है, इसके